धर्मशाला में इंडिया ने कमाल कर डाला। क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की है, 25 बॉलों पहले ये मैच खत्म किया है। साउथ अफ्रीका की टीम, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो टीम है जिसने अभी कुछ दिन क्या एक आध दिन पहले 213 रन बनाए हैं। आज जब हम वीडियो एंड कर रहे थे तो मैं कामरान से कह रहा था मैं चाहता हूँ माकरम रन करे, फिर बाद में मैंने मैसेज किया भाई मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ माकरम रन करे, कोई और तो चला ही नहीं इस टीम में। ये हुआ क्या इनको। अभिषेक शर्मा ने आया, उन्हें पावर प्ले से मैच ही खत्म करता, अगरचे आउट हो गया मगर पावर प्ले में सत्यानाश फिर गया था। 68-70 रन हुए हैं, खत्म मैच फिनिश। पहले ओवर में 17, 2 ओवर खत्म हुए 32। तो कहानी मुक जाती जब इतना लो स्कोरिंग मैच आप खेल रहे, अगली टीम हार जाती है, वो उसको पता चल जाता है प्रोटोकॉल है, मैच पूरा होना है बस, लेकिन फिनिश क्या फर्क पड़ता है। क्रिकेट टीम ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, लेकिन नहीं ਸਾਨੂੰ पोस्टर ਵਿੱਚ आना है यार। अच्छी क्रिकेट खेलो, आप पोस्टर में खुद ही आ जाओगे। बहराम गाजी कम बैक हो तो इस तरह हो अर्शदीप सिंह, जो पिछले गेम में 13 बॉलों को ओवर करा रहा था, 9 वाइड्स उसने कम्युलेटिवली दी थी, 7 वाइड सिर्फ एक ओवर में आई थी, और क्या आज उसने टेबल्स को टर्न किया अपनी फेवर के अंदर। अच्छा हुआ कि आज उसको गेम खेलने का मौका मिला, क्योंकि अगर आज जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होता, वो पीछे बैठ जाता, हर्षित राणा को गेम मिलता, दुनिया को पता ही नहीं चलता कि अर्शदीप सिंह के अंदर भी वो पोटेंशियल है कमबैक करने का। हाई स्कोरिंग मैचेस और जब टफ टीम्स आपके सामने होंगी, बिकॉज अभी हमने जो साल का इख्तिताम किया वो किया जिम्बाब्वे और श्रीलंका से ट्राई नेशन की। ये जो एंड अप हुआ वहां पे, अगर आप जिम्बाब्वे को देखें, आप श्रीलंका को देखें, ये दोनों वो टीम्स हैं जो कि पाकिस्तान टीम से जो है वो लोअर रैंक टीम्स हैं। जो ऊपर की टीम्स हैं उनके साथ हमारी क्या परफॉर्मेंसेस रही जब हम लेकिन राणा पाकिस्तानी हो, राणा इंडियन हो, पाकिस्तानी वाला राणा तो चल रहा है, लेकिन आज इंडियन राणा भी चल रहा है भाई। जिस तरह उसने ओडीआई में बॉलिंग की थी, इधर बॉलिंग की है भाई। जहाँ गौतम गंभीर को हर एक चीज के लिए गालियां पड़ती है, वहां हर्षित राणा के लिए मेरे ख्याल से तारीफ होनी चाहिए। ऑल्दो मेहनत रानी की अपने अलग है, लेकिन राणा यार बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की आज उसने। जो ऊपर से विकेटें ली, वो पूरा फाउंडेशन ही राणा और रजदीप ने मिलकर सेट की है। श्रीलंका में जब वर्ल्ड कप खत्म होगा ना, हमारे मैचेस चाहे वो फाइनल की सूरत में हो, सेमीफाइनल की सूरत में, उससे पहले फिर तस्वीर आपको साफ नजर आ जाएगी कि आपको माइक हैसन साहब पीएसएल में नजर आएंगे। अच्छा, मैं तो पहले भी बोला हुआ ये बात तो, कि माइक हैसन के को दोनों हाथ में लड्डू है यार, दोनों हाथ में लड्डू है सीरियसली। अच्छी परफॉर्मेंस करे तो वाह वाह, नहीं करे तो पीएसएल में। रोहित क्रिकेट टॉक्स कह रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से पहले एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कर लिखना चाह रहे थे, प्लेयर को मौका दे रहा है। बाय द वे बाबर सिक्सर्स को ले डूबेगा, स्मिथ और स्टार्क आएंगे जब तक बाहर ही ना हो जाए ये बट हार्श बट रियलिटी। कामरान नहीं है, अभिषेक शर्मा को कैच बड़ा अच्छा पकड़ा माकरम ने, लेकिन वो 35 रन करके गया, 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेल के जाता है, तो 35 रन जो खेल के गया आपके सामने, तो मैच में वहीं पे बहुत पीछे चला गया साउथ अफ्रीका। था भी नहीं ना। देखें टेक्निकली तो ये मैच जो है वो इंडिया की बॉलिंग ने, मैंने जैसे आपको बताया कि 90-95% बॉलर से साइड पे करके चले गए थे, बाकी ये कागजी कार्रवाई है। मेरा पॉइंट ऑफ ये था कि आपका एक ब्रांड जो है ना, इससे बहुत बड़ा हो सकता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने ग्रो तो किया, लेकिन ग्रोथ इससे बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। कि जिस वक्त आपने इसकी बेस रखी तो आपके पास जो प्लेयर्स आए वो बड़े थे, ब्रांड बड़े थे, मतलब आपके पास डिविलियर भी आया, गेल भी आया, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स आए, वेस्ट इंडीज के सारे प्लेयर बड़े बड़े खेल के गए यहाँ। जहाँ तक मैच आज ऑनेस्टली बताओ, मुझे तो हैरानगी थी। चले इंडियन टीम हारी हुई थी, उनकी चेंजिंग बनती थी, एक वैसे ही पर्सनल रीजन आया जो बुमराह खेला नहीं है, मजीद अंडर प्रेशर आ गई। अक्षर पटेल का हमने लास्ट कल भी बात की, 2 दिन से बात कर रहे थे, उसकी जगह कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, वो बनती थी। वो हारे हुए थे, उन्होंने कम बैक करना था, और कम बैक में भी उनका मेन बॉलर ना हो तो मजीद प्रेशर आ जाता है। साउथ अफ्रीका ने क्या ब्लंडर मारा, मुझे बताएं। एक जीता हुआ मैच आप 3-3 चेंजिंग कर रहे हैं, एक आधी आप चेंज करें, ठीक है मानते हैं। बॉश हर क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की टीम में आता है, बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है, पेस भी है, बैटिंग भी है। आप जीती हुई टीम, मिलर को बाहर बिठा रहे हैं, सिर्फ मामला अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 2-2 3-3 आउट करा आपने, उसको बाहर बिठा दिया। आप ऐसे काम करेंगे तो दूसरी टीम को आप मौका दे रहे हैं, वो कोई बच्ची टीम तो है नहीं है, वो इंडिया की टीम है, चैंपियंस टीम है। आप
खुद मौका दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका की टीम ने खुद मौका दिया। उन्होंने जो वहां पे फुल हाउस था ना स्टेडियम का, वो सबका मजा खराब किया ऐसी क्रिकेट खेल के। फिर आपको पता है कि आप बैटिंग कर रहे हैं T20 में, बासत भाई जितनी मैं समझता हूँ 2-3 ओवर खेल के ना, 2 ओवर खेलने के बाद बंदे को बल्कि पहले ओवर में पता चल जाता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ जो आप फिर बासत, हमारा सेमीफाइनल था 2010 में ऑस्ट्रेलिया के साथ बासत भाई। सारी रात सारा दिन बारिश होती रही, तो ऑन टाइम भी शुरू नहीं हुआ। जब टॉस हुआ ना, तो टॉस हम लोग हार गए। तो शायद भाई आए हमारे पास ड्रेसिंग रूम में, मुझे सिर्फ 125 स्कोर चाहिए टोटल, मुझे बड़ा नहीं चाहिए। मैंने पहला बॉल डक नैनस का ये सामने खेला, दूसरा खेला, मेरे साथ पार्टनर था, मैंने कहा यहाँ पे 180 प्लस हम करेंगे तो बचेंगे। 2 बॉल खेलने के बाद अंदाजा हो गया था। यहाँ पे हम सेंट लूसिया में सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो मैंने वहां पे सोचा, तो आजकल की क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने सोचा यही था, करना 200 ही है हमने। यहाँ पे आपने ये नहीं देखा कि कितनी फ्रेंडली पिच है फास्ट बॉलर्स के लिए, बाउंस कितना, स्विंग कितना। यहाँ पे पहले हमारा एम होना चाहिए, गेम अवेयरनेस नजर आनी चाहिए ना। नंबर 1 टीम है, चैंपियन, हम इतना अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ पे पहले हम 150 बनाए, ऊपर जितना हो जाएगा वो बोनस होगा। यहाँ पे तो वो मेंटालिटी नजर ही नहीं आई। यहाँ पे जरा सी चैलेंजिंग कंडीशन आई है तो हाथ पांव छोड़ दिए, समझ नहीं आ रही क्या खेलना। वही शोल्डर पे बल्ला रखा हुआ, कराटे खेल रहे हैं। एडम आक्रम ने एफर्ट किया तो इतने रन हो गए। एक पार्टनरशिप होनी थी, ये 150 रन होते, 160 होते, तो मुझे बताएं इंडिया के लिए और कितना मुश्किल होना था, टफ होना था। The pick of India's bowlers for me, however, was Varun Chakravarti. सबसे अच्छी बॉलिंग वरुण ने कराई है। एक तो उसको रन्स पड़ ही नहीं रहे थे, 3 ओवरों में उसने 7 खाए हुए थे, एंड्स विद 2 for 11। They could not read him or pick him, और उसने बिल्कुल ही आउट फॉक्स कर रख दिया बैटर्स को। That 2 for 11 was, you know, an outstanding bowling performance। तो सबसे ज्यादा तारीफ मैं वरुण की करूंगा, क्योंकि अली भाई यहां पे भी आपने देखा होगा ड्यू फ्रॉम द गेट गो थी। आई नो कंडीशंस उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड की बैटिंग के लिए, बट ड्यू थी शुरुआत से ही। एंड एनी बैटर और एनी कैप्टन वुड हैव ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट, जो स्काई ने किया टॉस जीत के। और अब देखो इंडिया टॉस भी जीतने लग गया। बट स्पिनर का ड्यूई कंडीशंस में इस तरह चलना और 2 for 11 लेना 4 ओवर्स में, आई थिंक दैट डिजर्व्स अ स्पेशल शाउट आउट। सो यस, and Harshit Rana laid the foundations, और हार्दिक ने भी शुरू में विकेट निकाली। I mean 25 for 3 साउथ अफ्रीका पावर प्ले में हो गई थी, और 44 for 5 थे ये लोग 10 ओवर मार्क पे। गेम तो वहीं डन थी, बट जिस तरह वरुण ने इन कंडीशन से बॉलिंग करके दिखाई है ना, आई थॉट ही वाज मैड इंप्रेसिव। सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट का बॉलर आज वही था। बट सीन ये है, अभिषेक शर्मा, आप अगेन अभिषेक शर्मा प्लेयर है, अगले मैच में आप दिल करे तो नजर ही ना आवे। ही इज हाई रिस्क प्लेयर, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो वाला सीन है इसका। तो इसके साथ ऐसे ही वही सीन रहेगा, कभी बहुत वन साइडेड, कभी बिल्कुल ही लो। सो ये आप कहते थे ना वो हो गया है जनाब, पकड़ लिया साउथ अफ्रीका ने, नहीं फड़ सके आज, फिर क्यों नहीं फड़ पाया? ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो उधर से वो भी ऐसा ही है, क्विंटन डिकॉक। पहले मैच में देखे ना कैसे फंसाया उसको, सीधा ही दूसरा मैच वो वन साइडेड करके यहाँ पे कर गया, तीसरे मैच में फिर। ये हाई रिस्क प्लेयर का यही प्रॉब्लम है। नहीं सना भाई, हाई रिस्क प्लेयर ठीक है, मेक सेंस के हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला ही सीन है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। बट कहने की बात यह है कि कई दफा आपको बहुत अच्छे गेंद पड़ जाती है, बट आपका इक्वली गुड, बल्कि मैं गुड से ब्रिलियंट या बेस्ट की तरफ जाऊंगा, आप वो शॉट मारते हो। अब आप देखें ना, जो मार्को जेनसन को उसने छक्का मारा, ठीक है, वो कैसे उसने पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा यार, मतलब इतना तेज बॉल हो आपके पास आ रहा हो। अच्छा, आर्चर से तेज तो नहीं है ना? नहीं, आर्चर से तेज वुड से तेज तो नहीं है, मैं कह रहा हूं उससे भी तेज नहीं है। बट लेफ्टी को जो वो जो मार्को जेनसन जो बॉल मारता है ना लेफ्टी को, वो वाला लेफ्टी को बॉल आर्चर या वो नहीं मारता। या सही कह रहे हैं, उसका उसकी हाइट है, एक चीज कह लें, खैर आर्चर की भी हाइट है, लेकिन इसकी थोड़ा हम्म। एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाता है इसको। सही है, इसने आउट भी किए हैं, इसने जायसवाल को भी फंसाया हुआ है, जायसवाल को कितनी दफा आउट किया, टेस्ट में आउट किया। सही कह रहे हैं, लेकिन ये अभिषेक आपका दिल करे अगले मैच में फिर फंसा हो, उससे अगले मैच में 100 कर जाए, ये ऐसा ही प्लेयर है। वो इंडिया ने उसको रखा ही है कि सत्यानाश फेर दे, या साडा या उन्हों दा। क्योंकि जब ये खेलता है तो उसकी टीम को लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। आज देखना, आज लगा कोई मुकाबला ही नहीं है। पहले मैच में भी लगा इंडिया अफ्रीका कोई मुकाबला नहीं, दूसरे मैच में अफ्रीका ने कम बैक किया, तीसरे मैच में लगा बकरी हो गई अफ्रीका, बिल्कुल ही। खासकर वरुण ने यार क्या स्पेल डाला है उस लड़के ने,
क्या स्पेल डाला है यार, कमाल। और एक चीज और भी है, वो अर्शदीप लगता है वो बुमराह के बगैर ज्यादा अच्छा खेलता है। मजाक कर रहा वो हूँ। मुझे वैसे लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, कोई लीग नहीं खेलते, आप देख ले उन प्लेयरों को कैसे लिया जाता है। मैं तो ILT में ऐसे ऐसे प्लेयर्स देख रहा हूँ जिनको मैं कभी देखा ही नहीं है मैंने, लेकिन क्या है कि वो खेल रहे हैं। वो मैनेजर की गेम है, तो उम्र का यही मसला मैं समझता हूँ कि वो क्रिकेट खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी ये जो डोमेस्टिक हो रही है, क्या अप टू द मार्क है ये? क्या आप ये समझते हैं कि ये नेक्स्ट स्टेप जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में ये compete कर पाएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड को मीट करेंगे? जहां पे आप डोमेस्टिक करवा रहे हैं, किन ग्राउंडों में करवा रहे हैं, क्या क्वालिटी है वहां पे? मैं देख रहा हूँ नया नाजमाबाद में मैच हो रहा है, वहां पे रमजान क्रिकेट का मैच होता है ना, तो पूरा स्टेडियम भरा होता है। तो वहां पे हमारे स्टार खेल रहे हैं, डोमेस्टिक का वनडे टूर्नामेंट डे नाइट हो रहा है, तो वहां पे लोग नहीं है देखने के लिए। तो ये हाल है हमारी डोमेस्टिक का। सही बात है। और हमारे टेस्ट वेन्यू कराची स्टेडियम, वहां पे कोई मैच नहीं हो रहा, और 328 टीमें 36 ओवरों में, 37 ओवरों में, 40 ओवरों में चेज करवा रही हैं। क्या क्वालिटी है? मुझे एक बात बताए ना, ड्यूक का बॉल बासित भाई याद है ना? बासित भाई आपको याद है ड्यूक का बॉल जब लगा है, जैसी मर्जी पिच होती थी, 200 कर जाए बड़ी बात होती थी टीम, क्योंकि क्वालिटी बॉलिंग में थी, जान थी, अक्ल थी बॉल करने की। यहाँ पे तो बैट्समैन 200 कर रहे हैं ड्यूक के बॉल के साथ, तो यहाँ से अंदाजा लगा लें आपकी क्वालिटी कितनी नीचे गई है। कोई कंपटीशन ही नहीं लग रहा। कामी ये वाइट बॉल जो ड्यूक का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ, ये कोका पूरा हो रहा है। अच्छा, मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ बासित भाई, कितने 100 हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके बॉलर बॉलिंग नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान में प्लेयर कम है, कोचेस ज्यादा हैं। मतलब प्लेयर्स वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सके, उस सेंस में कह रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप ये चीज देखें, विजन देखें। मुझे खुशी होती है ऐसे काम करने से कि आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है। डोमेस्टिक ठीक है, आपने NOC दे दी है उन प्लेयरों को, अच्छी बात है, फाइनेंशियली उनको जरूरत भी होती है। यार रोड शो के लिए आप 5 प्लेयर निकाल के ले गए हैं जो खेल रहे हैं अभी वनडे। आप अपना स्टैंडर्ड खुद खराब करते हैं। ये काम उस वक्त नहीं होते जब ऑफ सीजन होता है, ये काम उस वक्त नहीं होते जब क्रिकेट नहीं हो रही होती। आपके सारे काम ना दुनिया के, डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट होती है ना उस वक्त शुरू होते हैं। और भाई इसका मतलब है कि T20 की PSL की वैल्यू है, बाकी किसी क्रिकेट की नहीं है, बाकी किसी क्रिकेट की नहीं। अगर आप रोड शो भी कर रहे हो तो उसका भी कोई पर्पस और प्लानिंग तो हो ना, उसका भी कोई विजन हो ना। ये क्या जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग इट टू लंदन आप ले गए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग इट टू न्यूयॉर्क आप ले गए? कोई उसके पीछे कोई प्लान तो हो, लोगों से मिला रहे हो, कोई आप अपनी हाइप क्रिएट कर रहे हो। किया क्या था आपने वहां पे लंदन में? मेरा पॉइंट ऑफ ये था कि आपका एक ब्रांड जो है ना, इससे बहुत बड़ा हो सकता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने ग्रो तो किया, लेकिन ग्रोथ इससे बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। कि जिस वक्त आपने इसकी बेस रखी तो आपके पास जो प्लेयर्स आए वो बड़े थे, ब्रांड बड़े थे। मतलब आपके पास डिविलियर भी आया, गेल भी आया, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स आए, वेस्ट इंडीज के सारे प्लेयर बड़े बड़े खेल के गए यहाँ। बहराम गाजी कम बैक हो तो इस तरह हो अर्शदीप सिंह, जो पिछले गेम में 13 बॉलों को ओवर करा रहा था, 9 वाइड्स उसने कम्युलेटिवली दी थी, 7 वाइड सिर्फ 1 ओवर में आई थी। और क्या आज उसने टेबल्स को टर्न किया अपनी फेवर के अंदर। अच्छा हुआ कि आज उसको गेम खेलने का मौका मिला, क्योंकि अगर आज जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होता, वो पीछे बैठ जाता, हर्षित राणा को गेम मिलता, दुनिया को पता ही नहीं चलता कि अर्शदीप सिंह के अंदर भी वो पोटेंशियल है कम बैक करने का। ना कुलदीप कहने को आप कहोगे यार उसने तो बॉलर आउट किए हैं, तो वरुण ने भी बॉलर ही आउट किए हैं, लेकिन यही मतलब लोअर ऑर्डर आउट किया है, लेकिन यही फरेरा भी खैर था, बट यही तबाही मचाते हैं। आप कई मैचेस इन दोनों ने फारिग किए नीचे, माइकल जॉनसन ने लोअर मिडल ऑर्डर में वही फारिग, और फरेरा मैं बता रहा हूँ आपको, ये लड़का बहुत बहुत तगड़ा प्लेयर है। नहीं वैसे तीखा खेला बट छोटी इनिंग्स आई, बट तीखा खेला, ये बात तो है। मगर भाई एक ये भी तो बात फिर आप नोट करें ना कि
जो जब साउथ अफ्रीका ऊपर से जल्दी आउट होना शुरू होती है ना, तो वो फिर गिरते जाते हैं। हालांकि हम ये मानते हैं, मान के चलते हैं कि उनका जो मिडल ऑर्डर है वो तगड़ा मिडल ऑर्डर है, बहुत बट तगड़ा है। मिडल ऑर्डर उस तरह से जो है ना वो क्लिक नहीं करता। ऊपर से देखें कोई एक आधा, देखें पहले मैच के अंदर भी, दूसरे मैच के अंदर भी और तीसरे मैच के अंदर भी ऊपर वाला एक आधा प्लेयर ही खड़ा होता है, बाकी नीचे से वही 8 10 15 18 20 यही चक्कर है। लेकिन 8 बैट्समैन थे, स्कोर कितना होया? मैं वही तो कह रहा हूँ। 117 और उसमें पता से नहीं, भी मार्करम के 62 रन है, बाकी तो सब कुछ भी नहीं है पीछे। बाकी सारे खाली पीली ने। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अफ्रीका का एक चीज है, वो आपकी बात ठीक है, वो बीच में कहीं कोलैप्स आता है ना, उनका एड्डा थका कोलैप्स आता है और लगातार आ रहा है। उनके वनडे में भी यही हुआ, जी उनके जी अब टी20 में भी हुआ, पाकिस्तान में भी यही हुआ। ऊपर से लगा बहुत तगड़ा है, बीचों कोलैप्स आंदा है, और खासकर कोई स्पिनर। आज वरुण ने जो की है हमारे यहाँ, बरार इनको पसंद आ रहा है, लेकिन वरुण ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर दी है, बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। Okay, Harshit was brilliant in the power play. दो विकेट निकाल गया ऊपर से. That really did lay the foundation for that elite bowling performance. मगर I feel like अर्शदीप इसलिए बेहतर था क्योंकि टॉप और एंड दोनों जगह पे उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है. पावर प्ले में ही वाज इमेंस, और फिर डेथ ओवर में भी आकर वो विकेट लेकर चला गया. 2 for 13 in 4 overs इज द परफेक्ट रिस्पॉन्स. जब आपने 54 रन खाए हो ना विकेटलेस 4 ओवरों के अंदर, तो आपको आकर एक स्टेटमेंट देनी होती है. अर्शदीप प्रूव दैट ही वाज क्वालिटी, और लाइक ऑफ डे ही था वो, ये भी उसने साबित कर दिया यहाँ पे. एंड इवन दो हर्षित वाज गुड एज वेल, बीच में शिवम दुबे बोल्ड, वो भी 1 for 21 लेकर गया. कुलदीप प्लेड टुडे व्हिच वाज नाइस सरप्राइज. ऑल्दो पहले ओवर में कुलदीप को 10 रन पड़ गए, फिर आकर उसने 2 विकेटें ले ली. 2 ओवर में 2 for 12 था. लेकिन मेरा मतलब ये था कि आप इसको और बड़ा कर सकते थे. ठीक, तगड़ा ब्रांड था. जिस वक्त हमने इसको स्टार्ट किया तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में थे इन द वर्ल्ड, और क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम जो मेरा खदशा है वो ये है कि जिस तरह हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जिस तरह हम इसको वेलकम कर रहे हैं कमज़ोर प्लेयर्स को भी, तो वो मैं ये समझता हूँ वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है, जो कि इसको आप कॉर्पोरेट तौर पे देखें, इसको एक ब्रांड की तरह ही देखें, क्रिकेट की तरह ना देखें. क्रिकेट उसका एक एस्पेक्ट है, लेकिन बिजनेस उसका पहला है. क्योंकि जिस बंदे ने इतने फंड्स लगाने हैं, जो आपके फ्रेंचाइजी आने हैं, उनका गेन जितना बेहतर होगा उतना इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा. जाहिर सी बात है. और ब्रांड को कहाँ आपने पोजीशन किया है, वो बहुत जरूरी है, और वो देखना बहुत जरूरी है कि आपकी पोजीशनिंग अगर आप यहाँ थी तो आप यहाँ हैं, आपको ऊपर जाना चाहिए था. दूसरा ये है कि जो कंसर्न, जिस तरह हम दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, तो आज जिस तरह मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रेंचाइजी जिनके कंसर्न्स थे, जैसे मुल्तान सुल्तान था, तो उनको एड्रेस कर लेना चाहिए था, बैठना चाहिए था. क्योंकि आइंदा भी ये एक बड़ा काम है, उसमें छोटी मोटी इफ्स एंड बट्स होते हैं, तो उनको एड्रेस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी अपनी पोजीशन पे बड़े स्ट्रिक्ट होकर बैठ. लेकिन राना पाकिस्तानी हो, राना इंडियन हो, पाकिस्तानी वाला राना तो चल रहा है, लेकिन आज इंडियन राना भी चल रहा है भाई. जिस तरह उसने ओडीआई में बॉलिंग की थी, इधर बॉलिंग की है भाई. जहाँ गौतम गंभीर को हर एक चीज के लिए गालियां पड़ती है, वहां हर्षित राणा के लिए मेरे ख्याल से तारीफ होनी चाहिए. ऑल्दो मेहनत रानी की अपनी अलग है, लेकिन राना यार बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की आज उसने. जो ऊपर से विकेटें ली, वो पूरा फाउंडेशन ही राना और रजदीप ने मिलकर सेट की है. सूर्या कुमार यादव को डाल दिया, दासुन शानका को डाल दिया, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में है तो उसको डालना मजबूरी थी. साउथ अफ्रीका को डाल दिया क्योंकि उन्होंने फाइनल खेला हुआ है. तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वही बिग 3 आ गया भाई साहब, पाकिस्तान नहीं आया. तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यह है कि पाकिस्तान की इस टीम में पोस्टर बॉय कौन है? अब इससे पहले आप अपने किसी पसंदीदा प्लेयर का नाम लिख दें. आप अपनी पसंद को दिल पे हाथ रख के मुझे ये बताओ कि आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम में कौन है पोस्टर बॉय? मतलब आप क्या 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीते हो? आप यूएसए से हार के पहले राउंड में बाहर थे. आपकी ओवरऑल क्रिकेट का एक डाउनफॉल है. तो अगर आईसीसी ने आपका कोई बंदा नहीं डाला तो ठीक है. अब सही बात, सीधा सा मेरा जवाब है. बस भाई ये तो चलता है, आपको पता है, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह ये या तो चलता ही है. कामी इन्होंने ये एक वो बना हुआ है, क्या ग्रुप बना हुआ है दुनिया में ना. मैं दुनिया में बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में नहीं. हाँ, अरे कि प्लेयर्स आप का देखो, भी है. जो हेड कोच जाता है कहीं पे अपने साथ अपने लड़के लेके चला जाता है, चाहे वो बिग बैश में खेल रहा हो, चाहे श्रीलंकन प्रीमियर लीग, चाहे बीपीएल में. अच्छा, तो प्लेयर्स बना हुआ है में भी ये बना हुआ है, प्लेयर्स में भी बना हुआ है. तुम मुझे उस लीग में रेकमेंड करो, तुम्हें मैं अपनी वाली लीग में रेकमेंड करूं. और क्या मैनेजर्स जो हैं वो कर रहे हैं.
हम नहीं बोलते, अल्लाह ताला उन्हें दे रहा है, अच्छा, अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी का हक खराब नहीं करो। मुझे ये बताओ ना यार, चलो अब बात हो ही गई है शुरू, उमर अकमल क्यों लीग नहीं खेल रहा है? बीपीएल हो रही है, सीपीएल हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ अबू धाबी लीग हो रही है, आईएलटी हो रही है, उमर क्यों नहीं खेल रहा है? क्योंकि उसकी दोस्ती नहीं है किसी से, उसका मैनेजर स्ट्रांग नहीं है। अगर उसका भी मैनेजर वही हो जो इन लोगों का है तो वो भी खेल रहा होता। सच यह है भाई। वैसे कावी भाई, क्या क्यों इन लीग्स के लिए क्यों नहीं उमर खेल रहा? यार बिल्कुल बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेशनली ना जो है ना मैनेजर, ये सारी लीगें उनके अंडर है ऑलमोस्ट, फ्रेंचाइज। वो अपने प्लेयर कोच भी अब ना इन मैनेजर के थ्रू साइन होते हैं फ्रेंचाइज में। तो अगर जिस मैनेजर का कोच साइन हो गया कोई भी, तो वो अपने प्लेयर्स ही लेगा ना जो उसकी कंपनी के साथ हो गया। तो आजकल ये चल रहा है। तो डेफिनेटली उमर का मैनेजर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसकी सेहत इतनी नहीं होगी। कुछ आपको पता है कि थोड़ा सा वो देखते भी हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, डोमेस्टिक खेल रहे हो, पीएसएल वो लास्ट ईयर खेला नहीं है, उसको रखा नहीं है, तो ये भी बड़ा फर्क पड़ता है। चाहे वो आपका ओपनिंग का डिपार्टमेंट है, चाहे आपका नया बॉल करने वाला डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपको जो फिनिशर वाला रोल है कि छठे सातवें नंबर पे कौन सा बैटर खेलेगा। इसी तरह ऑलराउंडर की अफादियत कितनी है कि हमने फ़हीम को ही कैरी करना है, बॉलिंग भी नहीं देनी, बैटिंग भी नहीं देनी, उस तरीके से चलाना है, या हमने वहाँ पे एक परमानेंट हमने एक लेके आना है कि या पक्का बॉलर हो या पक्का एक वहाँ पे आपको बैटर चाहिए हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं और ये बड़ी क्रूशल हैं, क्योंकि देखें अभी बड़े इवेंट में आएंगे तो आप टफ आपकी होंगी, अपोजिशंस भी होंगी, और वो गलती के आप मार्जिन आपको नहीं देंगी। क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा है कि शुरू में हमें बहुत पावर प्ले हमारे अच्छे नहीं गए हैं, चाहे बैटिंग के हैं चाहे वो बॉलिंग के, हमने दोनों तरफ स्ट्रगल की है। हमारे स्पिनर्स ने आके स्पेशली बीच में आके जो विकेटें ली हैं वहां से चीज़ें टर्न अराउंड हुई हैं। और वही चीज़ थोड़ी सी एक ज़हन में आती है कि यार जब आप अगेंस्ट बड़ी टीमें खेल रहे हैं तो उनका तो मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, उनको अच्छा स्टार्ट मिल गया तो वो फिनिश भी अच्छा करेंगे। वो 100 से मतलब एक आउट है तो वहां से 120 पे या 130 पे आउट होने के चांसेस कम है, वो 200 तक ही जाएंगे। तो हमें नए बॉल से हमें विकेटें लेनी होंगी। अभी एक शाहीन ही है जो हमें नजर आ रहा है कि उसने बेहतर बॉलिंग की है नए बॉल के साथ। तो हमें ये एरिया है कि हमें इसको देखना होगा कि आगे चल के कैसी तरह। और दूसरा थोड़ा सा जो एक जो ब्रांड प्रॉमिस किया गया था जिसकी वजह से बहुत सी चेंजेस की गई, बाबर को हटाया गया, रिजवान को हटाया गया, लेकिन वो क्या ब्रांड अभी हम खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कंडीशंस का या वो जिक्र भी आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको दूसरे एंगल से देखता हूँ कि ठीक है कंडीशंस टफ थी जी, कि हमारा अभी भी 50 पे ही हमने फिनिश करना है, 45 पे ही फिनिश करना है अपना पावर प्ले, लेकिन हम दूसरी टीमों को देखते हैं, चाहे वो श्रीलंका थी, इवन जिम्बाब्वे एट टाइम्स वो पावर प्ले हमसे बेहतर खेल रही थी। तो ये कंसर्निंग पॉइंट है कि हमने जब आगे हाई स्कोरिंग मैचेस होने हैं तो वहां पे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। और आप देख लें इमरान भाई के पास उमर चला गया पूछने के लिए, इमरान भाई ने कहा कि तुम ऊपर क्यों नहीं खेलते, उसने कहा मेरे हाथ में नहीं, ये मैनेजमेंट के हाथ में है। उसका गलत मतलब ले लिया, तो उसके बाद उमर पे क्या जुल्म हुए आप सबने देख लिए। उमर ने ये थोड़ी कहा था कि मुझे ऊपर नहीं खिलाते, उसने तो ये कहा था कि ये मेरे हाथ में नहीं इमरान भाई, मैं मैच वो पूछने गया था, मेरा नंबर ये है, मैं इस नंबर पे क्या मुझे, इमरान भाई हो तो कोई भी क्रिकेटर हो पूछेगा ना कि मैच को कैसे लेके जाना, तो उसका मतलब उल्ट ले लिया। वो सारा बर्डन जो वर्ल्ड कप का था, जो हार थी, वो सारी उम्र की तरफ कन्वर्ट करके मीडिया पे गेम चला के वो साइड से निकल गए हैं, उसका कैरियर खराब करके, उसकी रेपुटेशन खराब कर गए। उस वक्त कोई नहीं बोलता था। ये श्रीलंका में था अपना कामी मैच, इंडिया में 2015 में कप्तान कौन था? शायद भाई कप्तान की बात नहीं है, बात मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट में कौन कौन था? बकार भाई हेड कोच थे। अब ये जो पहला फेज है टिकटों का, ये उसका पोस्टर है। हो सकता है कि जो सेकंड फेज आए कि मजीद टिकटें अवेलेबल हैं, उसमें आईसीसी बाकी नेशंस को रिप्रेजेंट कर दे, क्योंकि ये ना आईसीसी की तरफ से एक गाइडलाइंस आती हैं कि हमने पहली पोस्ट में इसको लगाना है, दूसरी में इसको लगाना है। तो अभी तो हमें ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर आईसीसी अपने सेकंड फेज वाले पोस्टर में, इवन अगर थर्ड फेज वाले पोस्टर में भी किसी पाकिस्तानी को नहीं डालता,
तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही आपको होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप जीतो, वो इंपॉर्टेंट है। ये पोस्टर में कौन है कौन नहीं है, ये भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्रिकेट ही इतनी अच्छी खेलना शुरू कर दो कि हर कंट्री में आपके पोस्टर लगना शुरू हो जाएं। वो शहीन अपनी पीक पे था ना 2020-21 में, बाबर आजम अपनी पीक पे था ना 2020-21 में, तो आईसीसी उनको पोस्टर बॉय भी समझता था और उनको लगाता भी था। मैं आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं अभी इसी वीडियो में। तो अभी अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम में आपके पसंदीदा प्लेयर्स लाजमी हैं, लेकिन पोस्टर बॉय कोई नहीं है। और बड़ी मेहरबानी होगी आईसीसी की कि ये आपके किसी प्लेयर को पोस्टर में लगा दे। श्रीलंका में जब वर्ल्ड कप खत्म होगा ना, हमारे मैचेस, चाहे वो फाइनल की सूरत में हो, सेमीफाइनल की सूरत में, उससे पहले, फिर तस्वीर आपको साफ नजर आ जाएगी कि आपको माइक हैसन साहब पीएसएल में नजर आएंगे। अच्छा, मैं तो पहले भी बोला हुआ ये बात तो, कि माइक हैसन के को दोनों हाथ में लड्डू है यार, दोनों हाथ में लड्डू है सीरियसली। अच्छी परफॉर्मेंस करे तो वाह वाह, नहीं करे तो पीएसएल में। लिसनर्स, आज एक बहुत खुशाइन दिन था इंडियन क्रिकेट के लिए। 2 विंस एक अंडर 19 लेवल पे आई। इंडियाज अंडर 19 टीम डिफीटेड पाकिस्तान अंडर 19 टीम बाय 90 रन्स। काफी साइजेबल विक्ट्री थी इन द एंड। और यहाँ पे अभी T20 के अंदर इंडिया हैव गॉन 2-1 अप इन द 5 मैच सीरीज, 7 विकेट विन विद 31 बॉल्स टू स्पेयर। तो काफी कंफर्टेबल विक्ट्री आई, मगर बॉलिंग ने ही आपको विक्ट्री ला कर दी है यहाँ पे एसेंशियली। इंडिया बोल्ड साउथ अफ्रीका आउट फॉर 117। पूरे 20 ओवरों में बोल आउट किया, मगर 117 ही सिर्फ करने दिया साउथ अफ्रीका को। और अर्शदीप वाकई यार देखें, मैंने उस दिन भी बोला था कि ओके एनीवनस अलाउड टू हैव अ पुअर गेम। इसका ये मतलब नहीं कि वो प्लेयर खराब है, कभी कभार हो जाता है आपके साथ, यू गेट द yips। उस दिन यही लग रहा था कि उसको कुछ अजीब सी वो टेंशन सी पड़ गई है, समथिंग्स हैपेंड up there in the head, और वो he's lost the plot, which can happen to anyone। किसी के साथ भी ये हो सकता है। आज देखें फिर से उसने क्वालिटी डिलीवर की है, दोनों फेजेस में जबरदस्त बॉलिंग कराई यार। क्या 2 for 13 थे इसके अर्शदीप के फिगर्स? 2 for 13 in 4 overs, 2 for 13 in 4 overs। और मजे की बात यह है कि he was coming at the back of a very poor performance, और आज बुमराह अवेलेबल नहीं था, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उसको फ्लाई बैक करना पड़ा। अगर बुमराह आज अवेलेबल होता तो स्टार्टिंग 11 में होता। और हर्षित राणा की प्रेडिक्शन तो हमने पिछले गेम में ही कर दी थी कि उसने होना है। बासित भाई, जाने से पहले मैं आपसे पूछ रहा था ना कि अर्शदीप के ऊपर क्या इस चीज का प्रेशर तो नहीं होगा, तो आज उसने दिखाया है कि वो एक्सपीरियंस है और अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उसने कैसा जबरदस्त कमबैक किया, डिसिप्लिन बॉलिंग भी कराई, एक वाइड भी नहीं, एक नो बॉल भी नहीं। भाई डंडा भी था, है क्या था? भाई डंडा भी था, भाई डंडा भी कोच ने रखा। वो तो मैं उस चीज से एग्री नहीं करता जो उस दिन उस कोच यार ने मजाक कर रहा हूँ मैं, वैसे ही कह रहा हूँ, और लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ जी। कामी का पता नहीं चलता ना, कब लाइटर मूड में कर रहा है, कब सीरियस कर रहा है। मोस्टली लाइटर मूड में। हाई स्कोरिंग मैचेस और जब टफ टीम्स आपके सामने होंगी, बिकॉज अभी हमने जो साल का इख्तिताम किया वो किया जिम्बाब्वे और श्रीलंका से ट्राई नेशन की। ये जो एंड अप हुआ वहाँ पे, अगर आप जिम्बाब्वे को देखें, आप श्रीलंका को देखें, ये दोनों वो टीम्स हैं जो कि पाकिस्तान टीम से जो है वो लोअर रैंक टीम्स हैं। जो ऊपर की टीम्स हैं उनके साथ हमारी क्या परफॉर्मेंसेज रही जब हम ये कह रहा हूँ कि जो कोच रहे हैं वो विकी भाई। अच्छा, वकार मैं समझ अजहर बोल रहा तू नहीं, तो ये लोग वो अपने मतलब वकार के साथ तो मेरे ख्याल है मिसबा था। विकी भाई जब हेड कोच थे, मिसबा कप्तान था, शायद भाई कप्तान थे। उन्होंने कोशिश जो की आपके सामने, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये कल्चर हम अपनों ने लेके आया कि जब वो आए हैं तो उन्होंने वो कहा कि ऐसे प्लेयर लाए, ऐसे कप्तान बनाए जो सिर्फ यस मैन हो। तो वही पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही है। अभिषेक शर्मा ने आया, उन्हें पावर प्ले से मैच ही खत्म करता, अगरचे आउट हो गया, मगर पावर प्ले में सत्यानाश फेर गया था। 68-70 रन हुए हैं, खत्म मैच फिनिश। पहले ओवर में 17, 2 ओवर खत्म हुए 32। तो कहानी मुक जाती जब इतना लो स्कोरिंग मैच आप खेल रहे, अगली टीम हार जाती है, वो उसको पता चल जाता है प्रोटोकॉल है, मैच पूरा होना है बस, लेकिन फिनिश। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कल्चर ना गोरों ने नहीं लाया। गोरों में लाया होता ना तो इनसे भाई कभी 2007 का वर्ल्ड कप ना खेलते, कभी वो अजहर भाई वापस ना आते। ये अपनों ने शुरू किया तो इनको फिर वो रास्ता मिला, वो इनको विजन मिला तो उसी को कंटिन्यू किया। विकी आर्थर तक वही पॉलिसी चलती हुई आ रही थी जो उससे पहले थी।
हम 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख लेते हैं, इसमें भी शाहीन है और कोहली के साथ है, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन तो थी 2024 में। वो आईसीसी को ख्वाब थोड़ी आया था कि आप यूएसए से हार जाएंगे, वो तो आपकी अपनी नालायकी थी ना। अच्छा, उससे पहले ये 2021 का T20 वर्ल्ड कप देख लो, इसमें सबसे आगे जो फ्रंट फेस है वो पाकिस्तान के बाबर आजम का था। यार थोड़ा सा जो आपने टीम सिलेक्शन की बात करी ना, मुझे रिकिल्टन समझ में नहीं आ रहा टीम में। वो नहीं खेला आज, रिजा की बात कर रहे हो। हाँ रिजा हेंड्रिक्स, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इसमें इतना दम नहीं। मैंने इसको जिम्बाब्वे में देखा था और जिम्बाब्वे की बॉलिंग आपको पता ही इतनी तो अच्छी नहीं है, वहां पे भी ये फंस रहा था। 39 बॉलों में 36 रन, फिर 32 बॉलों मुझे में लग रहा है इतना बुरा प्लेयर नहीं है जितनी फॉर्म भी उसकी ऐसी है, वरना इतना बुरा नहीं है रिजा हेंड्रिक्स। नजीब, अगर ऐसे चांस मिल रहे हैं तो फिर तो खुला खेलना चाहिए ना। सही बात है, अग्रीड। मतलब वो बॉल को टैकल ही नहीं कर पा रहा। देखो, एक टैकल करना होता है, एक खेलना होता है कि आप मारते हुए आउट हो। उसको तो समझ में नहीं आ रही कि बॉलर के बॉल अंदर आएगा या बाहर निकलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बस भी इसको पहले 2 बॉल तो समझ ही नहीं लगे, वो इन स्विंग खेलने जा रहा है। हुआ क्या है, तीसरा बॉल आउट स्विंग खेलने गया तो इन स्विंग हो गया। ये तो हर्षदीप सिंह का कमाल है ना, वो उसकी स्किल है, उसने कैसे कंफ्यूज रखा हुआ है। और बॉलर्स ने बासुल भाई बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, नए बॉल के साथ राणा ने जैसे बॉलिंग, हर्षदीप सिंह ने कमाल बॉलिंग की है भाई। अब मैं जल्दी मैसेजेस पढ़ूंगा। हर्षदीप और वरुण अच्छा लगा आज। वरुण तो है ही बहुत अच्छा है। आपकी नजर ये T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में है, आसान कंडीशंस हैं, मतलब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, कोई साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप नहीं है। सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस है ना। आपके बैटर्स यहां पे करें बड़े बड़े रन्स, आपके स्पिनर्स यहां पे डोमिनेट करें, आपका कोई स्पिनर यहां पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, आपका कोई बैटर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स करे, जो अगला T20 वर्ल्ड कप होगा भाई साहब फ्रंट फेस आपको मिलेगा, चाहे कोई भी पोस्टर बॉय हो। तो इतना ज्यादा हमने ऑफेंड नहीं होना और इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बड़ा मुल्क क्या, T20 क्रिकेट ही बाद में हुई ना, फिर बाद में जो अब आ रहे हैं, अब करते जा रहे हैं ना, जो खेल रहे हैं रेगुलरली। अगर इनके आईपीएल के बच्चे जी काफी, मैं कह रहा हूँ रेगुलर खेलते भी नहीं है ना T20, बड़ी टीमों के अलावा खेलते ही नहीं है। ये भी फर्क है, आप देखें ना, ये भी फर्क है। जैसे रिकॉर्ड आते हैं ना सबके कि इतने हजार हो गए T20 में, 12,000 रन हो गए क्रिस गेल के या पता नहीं किसके, तो अगर इनके आईपीएल के रन भी मिलाए जाएं, और ये तो लीग खेलते भी नहीं है दूसरी, तो इनके तो ज्यादा रिकॉर्ड अच्छे हों इंडियन प्लेयर्स के। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बासुल भाई। क्या फर्क पड़ता है? क्रिकेट टीम ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, लेकिन नहीं सानू पोस्टर ਵਿੱਚ आना है यार। अच्छी क्रिकेट खेलो, आप पोस्टर में खुद ही आ जाओगे। तो रोहित क्रिकेट टॉक्स कह रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से पहले एक्सपेरिमेंट कर लिखना चाह रहे थे, प्लेयर को मौका दे रहा है। बाय द वे बाबर सिक्सर्स को ले डूबेगा, स्मिथ और स्टार्क आएंगे जब तक बाहर ही ना हो जाए ये बट हार्श बट रियलिटी। कामरान नहीं, जहां तक बात साउथ अफ्रीका की टीम की है, मुझे तो आज इनकी टीम देख के ना, जो इनकी सोच है, मुझे तो अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस आ गया भाई। ये श्रीलंका में ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये श्रीलंका में पाकिस्तान से ठीक ठाक पिटेंगे, ये एक्सपोज हो जाएंगे, देखिएगा। यही सोच रही, जहाँ पे चैलेंजिंग कंडीशन आती है ना, इनको समझ नहीं आती कि बैटिंग हमने क्या करनी है, हमने टोटल कितना बनाना है। ये बिल्कुल वो जो पहले सवाल किया था ना, इनको बिल्कुल फ्लैट ट्रैक चाहिए। आप देखे ब्रेविस को देखे यार, एडम माकरम इनमें टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है, और आज उसने अपनी क्लास दिखा दी इस टूर पे, जैसे उसने बैटिंग करके दिखाई, ऑन दी अप सारे रन किए हैं उसने। तो देखिए, बैट्समैन वही अच्छा है कि जो एज पर द नीड एंड एज पर द सिचुएशन जो खेल के जाए, वो ज्यादा उसकी तारीफ होनी चाहिए, वो काबिले सबसे ज्यादा जो बात उसी की होनी चाहिए, वाह वाह भी। तो ये इस बंदे में है ये चीज, तिलक वर्मा ने। मैंने आपसे एक बात कही थी कि विराट कोहली के जाने के बाद अब इंडिया की टीम में अब देखना ये होगा कि अंडर प्रेशर किस तरह की सिचुएशन में वो कोई ऐसा बैट्समैन कैसा खेल के जाएगा।
तो अब देखें, आज का तो खैर ये वाला टेस्ट नहीं था कि आज ये जो रन नॉट आउट गया है, आज तो मैच बॉलर्स ने साइड पे कर दिया। लेकिन एशिया कप का फाइनल आप देखें, वहां पे जिस तरीके से इसने बैटिंग की थी, बहुत ही सेंसिबली। आई लाइक दिस गाय, अच्छा डिपेंडेबल किस्म का बैट्समैन है। अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हर्षित राणा या कैम्बा मेरे साथ होता ना, तो ये डिफरेंट उसमें आपको नजर आ रहे होते। बासित भाई नए बॉल पे 44 पे 5 आउट है राणा ने और हर्षदीप सिंह ने, क्या कमाल की बॉलिंग की। कह रहे आप कह रहे वरुण मुझे पसंद, वरुण तो कर ही रहा है। प्रेशर तो अच्छा, देखे इंडियन टीम पे, तो आप देखे इंडियन टीम पे प्रेशर है, उनका मेन बॉलर नहीं है। राणा पे कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है। राणा ने कितने रन दिए? 34 रन दिए। एंड में पिटाई हुई है उसकी। एंड में हुई है 11 14 रन दिए। 11 वरुण ने 11 दिए, 13 रन दिए, 13 रन दिए। राणा ने 34 रन दिए। देखो स्काई ने गलती क्या करी पता है? उसको चेंज नहीं करना चाहिए था, उसको करा देता। जब वो अच्छी बॉल कर रहा है, आउट करे हुए 2, तो उसको करा दे। मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये क्रिकेटर बने क्यों टेम्बा और राणा? अरे नहीं यार, मैं किसी क्रिकेटर के खिलाफ नहीं होता हूँ। मैं जब तुम्हारे खिलाफ नहीं हुआ, नहीं एक मिनट, जब मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हुआ तो मैं उनके खिलाफ क्यों हूँगा यार? और आके जरूरत हो तेज खेलने की तो तेज भी खेल लेता है। रन बॉल वाला टाइप चाहिए इनिंग्स, तो वो भी उसके में शानदार है। तो ये आपके यहाँ पे दिमाग में पता होना चाहिए, इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि किस सिचुएशन पे कैसे खेल के जाना है। तो उसे पता था कि भाई सीधा सीधा ये जो मैच तो अपनी गिरफ्त में है, क्या जरूरत है कि अपने नाम के सामने स्कोर कार्ड पे लिखवाने की कि जनाब तिलक वर्मा साहब आउट हो गए। तो बेहतर यही है कि इंडिया मैच भी जीत जाए और हमारे नाम के सामने नॉट आउट भी लगा रहे, तो वो ज्यादा अच्छी बात है कि नहीं? तो ज्यादा अच्छी बात फिर वही होती है, और वही बात हो गई है। और एट द एंड फिर अभी आप देख लें, मैच भी जीत गया और 26 नॉट आउट, तो ठीक है, दिस गाय इज गुड। तो धर्मशाला में इंडिया ने कमाल कर डाला, क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की है, 25 बॉलों पहले ये मैच खत्म किया है। साउथ अफ्रीका की टीम, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो टीम है जिसने अभी कुछ दिन क्या एक आध दिन पहले 213 रन बनाए हैं। आज जब हम वीडियो एंड कर रहे थे तो मैं कामरान से कह रहा था मैं चाहता हूं माकरम रन करे। फिर बाद में मैंने मैसेज किया, भाई मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ माकरम रन करे, कोई और तो चला ही नहीं इस टीम में। ये हुआ क्या है इनको? मतलब मैंने भी जब आपने जब सवाल करा था तो मैंने यही कहा, जवाब दिया था कि यार एक्सपीरियंस बहुत है उसको। सही बात है। और इस वक्त मेरे ख्याल है बुमराह और अर्शदीप 2 ऐसे बॉलर जिनके लिए आप बोल सकते हैं कि ये किसी भी टाइम बैटर को आउट कर सकते हैं पावर प्ले में स्पेशली। बात की बात नहीं कर रहा जी। और वो, लेकिन इंडिया ने आउट क्लास कर दिया यार। देखो सारे बॉलर्स ने आउट करे। हाँ, अपना पांड्या की 100 विकेटें हो गई, वरुण की 50 विकेटें हो गई जी, वरुण की 50, पांड्या की 100। और देखिए बैक टू बैक, पहले अर्शदीप, फिर पांड्या जी। पांड्या तीसरा बॉलर बना है। हैरत नहीं है इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, और 3 बॉलर ने सिर्फ 100 आउट करे हुए। अभिषेक शर्मा ने आया, उन्हें पावर प्ले से मैच ही खत्म करता, अगरचे आउट हो गया मगर पावर प्ले में सत्यानाश फेर गया था। 68-70 रन हुए हैं, खत्म मैच फिनिश। पहले ओवर में 17, 2 ओवर खत्म हुए 32। तो कहानी मुक जाती है जब इतना लो स्कोरिंग मैच आप खेल रहे, अगली टीम हार जाती है, वो उसको पता चल जाता है प्रोटोकॉल है, मैच पूरा होना है बस, लेकिन फिनिश। बट सीन ये है, अभिषेक शर्मा आप अगेन अभिषेक शर्मा प्लेयर है, अगले मैच में आप दिल करे तो नजर ही ना आवे। ही इज हाई रिस्क प्लेयर, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो वाला सीन है इसका। तो इसके साथ ऐसे ही वही सीन रहेगा, कभी बहुत वन साइडेड, कभी बिल्कुल ही लो। सो ये आप कहते थे ना वो हो गया है जनाब, पकड़ लिया साउथ अफ्रीका ने, नहीं फड़ सके आज फिर, क्यों नहीं फड़ पाया? ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो उधर से वो भी ऐसा ही है, कुंटन डिकॉक। पहले मैच में देखे ना कैसे फंसाया उसको, सीधा ही दूसरा मैच वो वन साइडेड करके यहाँ पे कर गया सी, तीसरे मैच में फिर। ये हाई रिस्क प्लेयर का यही प्रॉब्लम है। नहीं सना भाई, हाई रिस्क प्लेयर ठीक है, मेक सेंस के हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला ही सीन है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। बट कहने की बात यह है कि कई दफा आपको बहुत अच्छे गेंद पड़ जाती है, बट आपका इक्वली गुड, बल्कि मैं गुड से ब्रिलियंट या बेस्ट की तरफ जाऊंगा, आप वो शॉट मारते हो। अब आप देखें ना, जो मार्को जेनसन को उसने छक्का मारा, ठीक है, वो कैसे उसने पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा यार, मतलब इतना तेज बॉल हो आपके पास आ रहा हो। अच्छा, आर्चर से तेज तो नहीं है ना?
नहीं, आर्चर से तेज वुड तो से नहीं तेज है, तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ उससे भी तेज नहीं है, बट लेफ्टी को जो वो जो मार्को जॉनसन जो बॉल मारता है ना लेफ्टी को, वो वाला लेफ्टी को बॉल आर्चर या वो नहीं मारता।